सुजाता की सारे बातें दिव्यम कमरे के अंदर छुपा हुआ होता है, वह सारी सुन लेता है और गुस्से में बोलता है, मेरी बेटी के लिए एक ही शब्द बोलोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। राधिका सुजाता के हाथ में चोट देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुजाता गुस्से से अपना हाथ झटक लेती है, जिससे राधिका असमंजस में पड़ जाती है कि माँ जी उससे इतनी नाराज क्यों है। यह बात उसे समझ नहीं आती है और वह उदास होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वह दिव्यम को अपनी खुशखबरी सुनाने के बारे में सोचने लगती है। वह दिव्यम के लिए एक खास तोहफा पैक करती है जिसमें उसकी भावनाएं पिरोई हुई है। तभी दिव्यम कमरे में आता है और अपनी गलती मानते हुए राधिका से माफी मांगता है कि वह उसे समय नहीं दे पाया। राधिका उसे प्यार से चिढ़ाती है और कहती है कि उसे ठोस जाना चाहिए था और बात नहीं करनी चाहिए थी ताकि दिव्यम उसे मना सके। दिव्यम मजाक में कहता है, अब तुम्हारी जरूरी बात मुझे बताओ, आने वाले समय में मेरा ख्याल रखना और सब कुछ ध्यान रखना तुम्हारा काम है। अपना फोन साइड में रख दो, मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया है। दिव्यम की यह बातें सुनकर राधिका मुस्कुराने लगती है। वह दिव्यम को बताती है कि वह उसके लिए एक तोहफा लाई है। दिव्यम हैरान होकर पूछता है, अभी तो कोई एनिवर्सरी भी नहीं है और मेरा जन्मदिन भी नहीं है। राधिका उसे आंखें बंद करने को कहती है। एक प्यारे पल की शुरुआत करते हुए इसी दौरान सुजाता घर में फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। गोलू की पत्नी आकर बताती है, देखिए माँ जी ने हंगामा शुरू कर दिया है। सुजाता जोर जोर से कहती है कि वह हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम जाने वाली है क्योंकि उसे अब इस घर में नहीं रहना है। मुन्ना के पापा उसे अंदर जाकर आराम करने को कहते हैं, लेकिन सुजाता अपने फैसले पर अड़ी रहती है। दिव्यम यह सुनकर सदमे में आ जाता है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, यह क्या कर दिया माँ तूने, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा माँ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा, तुम इसी घर में रहो माँ, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। दिव्यम के पिता पूछते हैं, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? दिव्यम सुजाता को एक तरफ से जाकर पूछता है, क्या उसे किसी ने कुछ कहा है जिससे उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया? सुजाता जवाब देती है, यह दोनों औरतें मुझे वृद्धा आश्रम के लिए लेने आई है। तभी राधिका सामने आती है और पूछती है, क्या हो गया है माँ जी, हमें बात तो बताओ। दिव्यम भी हाँ में हाँ मिलाता है। वृद्धा आश्रम वाली औरतें कहती है, तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, तुम्हें रोक रहा है। हमारे वृद्धा आश्रम में वे आते हैं जिनके पति नहीं होते या जिनके माता पिता नहीं होते। सुजाता फिर भी कहती है कि उसका इस घर में मन नहीं लग रहा है। तभी लड्डू आती है और मासूमियत से पूछती है, दादी जी तुम कहीं जा रहे हो क्या? सुजाता कहती है कि वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ बच्चे नहीं जाते। लड्डू कहती है, दादी तुम बहुत अच्छी हो, तुम थोड़ा सा ही गुस्सा करती हो, तुम्हारे डांट में ही हमारे लिए कितना प्यार रहता है। दिव्यम कहता है, माँ मेरी बात मानो, बच्चों की तो कहना मान लीजिए, बच्चे कह रहे हैं। सुजाता कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। राधिका और दिव्यम मिलकर कहते हैं, आज हमारी भी बात मान लीजिए प्लीज। दिव्यम बहुत भावुक हो जाता है और अपनी माँ को घर में ही रहने के लिए कहता है। राधिका यह सब देखती रहती है। अतः सुजाता दिव्यम के गले लग जाती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। राधिका उन औरतों से कहती है, आप यहाँ से चली जाओ, हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। सुजाता राधिका के सामने कहती है, मुझे कुछ समय के लिए अकेला रहने दीजिए। सब कुछ शांत हो जाने के बाद रात को राधिका आराम से दिव्यम को अपनी खुशखबरी देने का फैसला करती है। सुजाता घर के अंदर आती है और थोड़ी देर आराम कर लेती है, लेकिन उसे कुछ और अजीब लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं जिन पर लिखा होता है, अगर आप चाहती है कि आपका सच घर वालों को नहीं बताया जाए तो लाल लकीर पर चलना होगा तुम्हें। सुजाता एक कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ जोर जोर से बोलने लगती है, राधिका तुम, मुझे पता है तुम सब कुछ कर रही हो, तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी। इसी समय लड्डू और पूरा परिवार उस कमरे में आने वाला होता है। सुजाता बोलती है, कोई नहीं होगा वहाँ। राधिका से कहती है, तुम्हारा नाटक बंद करो।